नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। हम यहाँ आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हाल ही में पेपर हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो इसी कड़ी में कल हमने एक पेपर आपको बताया था। आज हम आपके लिए 13 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो आपके सामने लेके आए हैं। आपने भी जो पेपर दिए हैं, अगर आपके पास भी डाउनलोड किए हुए पेपर हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का। आप वहाँ से हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो किसमें पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। देखो, उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे आयात निर्यात से संबंधित है, वैसे ही व्यय किससे संबंध है? राजस्व से। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो पेड़ों और वनों को बचाना। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, पहुँच करके आप इनको सोल्व कर सकते हो। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो कौन सा वह देश था? लिथुएनिया। देखिए इस क्वेश्चन को, आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन किसके लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? तो कौन सी थी वो? जेट एयरवेज थी। किंगफिशर तो माले साहब की थी जो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य जीएमटी से आगे है। तो कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो देखो, पवन चक्की जो है ना वो पारंपरिक स्रोत नहीं है। बाकी आपके प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला आपके प्राकृतिक स्रोत है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, इसको भी देखिएगा। आप पॉज करके इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो कौन सा है? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। कमेंट करके बताइएगा जनरेटर यूज किस लिए आता है हमारे कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस करने के लिए। इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का। बाइनरी किसमें होती है आपके? ओनली फॉर 0 1। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का है, इजी क्वेश्चन है। अब ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनको पॉज करके आप देख सकते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है? 65.46। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? एवी ठक्कर साहब नहीं थे। बाकी एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इसको भी देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखो, अब देखिए, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, अर्बन रिन्यूअल मिशन। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी ने के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का भारतीय राष्ट्रीय कार्य कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो 1800 में करवाई थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत हो ना तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ये कब किया था? आपके मई 2018 में। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो लड़का जैसे आदमी से संबंधित है वैसे बच्चा किससे संबंधित है? वयस्क से। सीधी सी बात है। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? आपके NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए ये सिर्फ अच्छी है आपके। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक आपकी किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है आपके। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है आपकी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? आपके गुलबदन बेगम ने लिखी थी। देखो ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII। तो ये क्या हो जाएगा आपके? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो कौन सी? ILO। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? तो किसने जीता था इस बार फीफा? आपके फ्रांस ने जीता था। और हराया किसको था? क्रोएशिया को। ठीक है। लेंस की शक्ति की ऐसा ही कई डायोप्टर। ये भी देखिएगा, क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा। स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई थी। कितनी हो गई थी? 31%। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे? पियानो से। दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। LCM वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते थे आराम से। तो ये मैथ्स के इतने भारी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल ही है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो कितने? 543। 2019 में जो चुनाव आपके हुए थे ना, लोकसभा चुनाव, उसमें 543 सीट। ठीक है। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ओडिशा। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो UNDP का आपके पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह की पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? मतलब जिसमें बीज नहीं होते, तो अनावृत बीजी। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा ये। दो 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है? तो 22। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? एस्ट्रोसेट। ठीक है, एस्ट्रोसेट। इनमें से कौन सा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो ATP। तो अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ज़्यादा हार्डशिप नहीं थी आपके। अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने PLS जनरल फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूल करने
करने में सफलता प्राप्त की। तो किसने? IEPF है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? वो पूजा रानी ने। नीचे आ गए क्या वापिस? कहाँ गए थे? ठीक है, पूजा रानी जी आ गई। देखिए देखते चलिएगा क्वेश्चन हम। 79, 80। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। देखो पेपर करते हुए चलेंगे तो आपको एक ये भी अंदाजा लग जाएगा, आप भी देखते हुए, कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बैठ सकते हैं। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान साइड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं, ठीक है। साउंड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं, साउंड इफेक्ट, ठीक है। साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो कौन सी? डॉट वेव फाइल है और डॉट मिड फाइल है। सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। तो किसने किया था? जायद से UAE ने किया था। देखिएगा इन क्वेश्चन को, टेबल वाले क्वेश्चन कभी कभी उलझा भी देते हैं और कभी कभी आपको नंबर दे भी जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, ठीक है। पॉज करके एक बार इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो बता दीजिएगा, वो भी करवा दिए जाएंगे। एक मोटा मोटी मेरा क्या उद्देश्य है कि आपको 10 से 15 मिनट में पता चल जाए कि ये पेपर आया था, इस तरह का पेपर आया था। तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित होगा, समय बर्बाद हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।